आज का आगार बोध जो ग्रंथ है इस विषय को लेंगे। आगार बोध तो है थोड़ा कठिन समझने के लिए, मगर अभी एक बार लेंगे फिर वापस कुछ दिन के बाद और ले लेंगे तो थोड़ा सा वो समझ जाएगा। इतना कठिन भी नहीं, लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको कठिन आता है ही थोड़ा सा वो। तो अगाध बोध, गुरु महाराज कहते हैं कि यह अगाध बोध है, जो मैं लिख रहा हूँ ये अगाध बोध है। अगाध यानी जिसका था नहीं आता, था नहीं आता, मतलब जैसे समुंदर है तो समुंदर का था नहीं आता, कहाँ से चालू होता न किधर जाता था आता नहीं, ऐसा जो समुंदर है ऐसे ही इस ज्ञान का था आता नहीं, मतलब वार पार नहीं आता, वार पार नहीं आता, अगाध है, डीप है, खोल है, ऐसा ये जो ज्ञान है अगाध बोध गुरु महाराज कहते हैं। इसमें गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, सही बात तुलना करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब सदगुरु कौन है, सदगुरु कैसे रहते, कैसे है सदगुरु कौन है, सत्स्वरूप कितना भारी है, और ये होनकाल के जो ज्ञानी ध्यानी है वो कैसे है, ये होनकाल के जो ज्ञानी ध्यानी है वो कैसे है। तो सदगुरु ने, गुरु महाराज ने अपना पराक्रम या फिर गुरु महाराज कौन है, महत्व, पहुँच, गुरु महाराज की पहुँच इस अगाध बोध में बताई हुई है। केवली संतों की पहुँच गुरु महाराज ने अगाध बोध में बताई है। केवली संतों की, केवली संत यानी गुरु महाराज हो गए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, फिर हो गए कबीर जी, फिर हो गए गुरु नानक, फिर हो गए दरियाव जी, ऐसे बहुत संत होके गए, केवली संत ऐसे बहुत होके गए। तो यह संतों के बारे में गुरु महाराज ने कहा कि यह केवली संत अलग ही है, और उनका ज्ञान मैं बता रहा हूँ जिसको मैं अगाध बोध करके लिख रहा हूँ। उनके ज्ञान का, केवली संतों के ज्ञान का वार पार नहीं होता, अथा उसका ज्ञान का तुम वार पार नहीं आता, ऐसा ये अगाध बोध है। क्या कहते हैं देखो गुरु महाराज, सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, तो उतना ही रहने। सत्स्वरूप निज नाम केवल पद, सत बराबर, सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद, गुरु दयाल सद्गुरु प्रणामम परम गति, वैराग्यम परम भाग्यम, संतोषम परम धनम, कूल ज्ञान तजे निरंतर, सो जोगी नमो नमस्ते। एक से एक लाइन का अर्थ बहुत बढ़िया बढ़िया है, और हम लेंगे धीरे धीरे लेंगे। तो गुरु महाराज, हम पहले थोड़ा सा गुरु महाराज को समझेंगे 2 मिनट के लिए। गुरु महाराज यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। गुरु महाराज आते कहाँ से है, हमने बार बार लिया हुआ है कि गुरु महाराज सत स्वरूप से आते हैं, सत स्वरूप से, और शरीर छूटने के बाद जाते कहाँ पे, तो सत्स्वरूप में जाते हैं। मतलब गुरु महाराज का ठिकाना कहाँ पे रहने का, तो अमर देश, अमर देश, अजर देश, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसा जो देश है, ऐसा अमर देश में गुरु महाराज रहते हैं। कुछ सालों के लिए इस होनकाल में आते हैं। यहाँ पे त्रायमान जो जीव रहते हैं, जिनको यह कर्म और काल इनकी वजह से परेशान रहते हैं और इनसे निकलना चाहते हैं, तब यह गुरु महाराज प्रकट होते और ऐसे जीवों को उस सत्स्वरूप में लेके जाते, काल से छोड़ के, काल से छुट्टी करके, काल से निकाल के लेके जाते हैं। तो ऐसे जो गुरु महाराज है, ये गुरु महाराज वाणी जी में लिखे हैं कि
अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। मैं आता कहाँ से? अमर देश से। अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। कहाँ आए? पृथ्वी पे, पृथ्वी पे आए। हंसा काज रमू जुगमाई, काय के लिए आता हूँ? हंसों के लिए आता हूँ। रमू जुगमाई मतलब रहता हूँ, काय के लिए? कि हंसों के लिए। हंसों के लिए, काय के लिए? कि हंसों को इस काल के चंगुल से छुड़ा के उस अमर देश में, उस सत्स्वरूप के देश में ले जाना चाहता हूँ। हंसा काज रमू जुगमाही, अवगत मोय पठाया। उस परमात्मा ने इसके लिए मुझे भेजा हुआ है। कहाँ पे? इस होनकाल में, इस मृत्यु लोक में उस परमात्मा ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ है अगाध बोध, आप सुनना। तो परमात्मा के देश से, उस सत्स्वरूप के देश से गुरु महाराज यहाँ पे आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं आगे, अजर लोग से मैं चल आया। फिर वही चीज, अजर लोग, जो मरता नहीं, जो मरता नहीं, ऐसा जो अमर लोग है। अजर लोग से मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। विपर ब्राह्मण, गुरु महाराज ब्राह्मण के घर में शरीर धारण किए थे, और ब्राह्मण के घर में शरीर धारण करने के बाद ब्राह्मण की विद्या करनी पड़ती रहती, वेद व्याकरण पढ़ने पड़ते रहते। 250 साल पहले, 225 साल पहले हमेशा ऐसा ही रहता था कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ कि वो वेद व्याकरण उनको पढ़ना पड़ता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि विपर किसब करो नहीं कोई, मैं कोई प्रकार का विपर की किसब नहीं करता हूँ, मतलब ब्राह्मणों का काम नहीं करता हूँ। मतलब कि मैं वेद नहीं पढ़ता और बाकी जो क्रियाकर्म ब्राह्मण के कुछ भी नहीं करता। आविद जान लखे न रसोई, यह समझ के तो भी मुझे आप समझो कि मैं कुछ अलग हूँ। ख्याल में आई क्या बात? गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि मैं उस अजर लोक से आता हूँ, आया हूँ ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में वेद विद्या पढ़ाई जाती या पढ़ी जाती, जो मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं और पढ़ाता भी नहीं। वेद और विद्या कोई क्रियाएं करता नहीं। कम से कम ये समझ के तो भी मुझे समझो कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आविद जान लखे न रसोई। फिर गुरु महाराज एक जगह लिखते हैं, बांधायु जुग मोहे न जाने हो, बांधा यू जुग मोहे न जाने। गुरु महाराज कहते हैं, अरे बांधा, मुझे लोग इसलिए नहीं जानते। किस लिए नहीं जानते? मुझे लोग इसलिए नहीं जानते, मतलब मुझे लोग इसलिए पहचानते नहीं, मेरे इसमें क्या पराक्रम है, मेरे इसमें क्या चीज़ है, यह चीज़ लोगों को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अगम देश का मैं उपदेशी, मैं अगम देश का उपदेशी हूँ। मैं कहाँ का उपदेशी हूँ? तो अगम देश का उपदेश देता हूँ। अगम देश वह देश कि जिस देश की गम यह होनकाल को नहीं है, टोटल होनकाल को नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, 33 कोटि देवी देवताओं का नहीं है, पर ब्रह्म को नहीं है, किसी को उस देश की गम नहीं है। ऐसा जो अगम, ऐसा जो अमर, ऐसा जो अजर देश है, उस देश से मैं आता हूँ, उस देश से मैं आता हूँ, उस देश की बात करता हूँ। और यह लोगों को वह देश पता ही नहीं है, इसलिए मेरी बात वो समझते नहीं। ख्याल में आई बात? इसलिए मेरी बात वो समझते नहीं है, उनको समझने में तकलीफ जाती है, समझते नहीं है, मानते नहीं है, इसलिए मेरी बात मानते नहीं। तो अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। ये क्या मानते हैं? माया रस, माया का रस मानते हैं। मतलब माया का रस यानी ब्रह्म और माया, यानी माता और पिता, माता और पिता की भक्ति करते हैं। मतलब ही सगुण और निर्गुण की भक्ति करते हैं, और सगुण और निर्गुण की भक्ति करके यह लोग उसी में भिन्न रहते हैं। सत्स्वरूप जो गुरु भक्ति है, वह गुरु भक्ति यह लोग करते नहीं, समझते भी नहीं।
गुरु भक्ति लोग करते भी नहीं, समझते भी नहीं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? क्यों ऐसा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म लग इनकी बुधनाई, यह जो ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए यहाँ पे, ज्ञानी ध्यानी वेदांती छह दर्शनी, फिर वेशधारी हो गए, फिर और अन्य संत हो गए, साधु हो गए, सिद्ध हो गए, यह सब के सब गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म लगी इनकी बुद्धि नहीं है, ब्रह्म लग इनकी बुधनाई। हमारा हो गया पहले, सब हमने लिया हुआ है पहले ही वक्त। पर ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नहीं है। और मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ? सत्स्वरूप की। ब्रह्म लग इनकी बुधनाई, जो मोह को क्या जाने। मुझे कैसे पहचानेंगे बोलो आप? इनकी बुद्धि ब्रह्म लग नहीं है, पर ब्रह्म तक की बात तो ये समझते नहीं, और मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे पहचानेंगे? क्या कहते? पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर। यह पूर्ण ब्रह्म जो है, ये पर ब्रह्म जो है, यही मुझे नहीं पहचानता, तो ये लोग कैसे पहचानेंगे? मोह को ना ही पिछाने। समझ में आई बात? पूर्ण ब्रह्म मोह को ना ही पिछाने, तो ये मुझे पहचानते नहीं। पूर्ण ब्रह्म तो मुझे पहचानता नहीं, तो इनकी क्या बात रही? तो ये मुझे पहचानते ही नहीं। यह गुरु महाराज का भक्ति का विषय है, गुरु महाराज का पराक्रम है। गुरु महाराज को समझने जैसी बात यह है कि परब्रह्म तक गुरु महाराज को पहचानता नहीं है, मतलब सत्स्वरूप को पहचानता नहीं है, सत्स्वरूप को जानता नहीं है परब्रह्म तक। फिर इसमें के ओंकार के स्वर्ग मृत्यु पाताल में जो भी जीव है, यह परब्रह्म तक ज्यादा में ज्यादा बात करते, इसके परे की बात करते नहीं, सत्स्वरूप की बात करते नहीं। यह आप दिमाग में ला के भी आगे सुनो थोड़ा सा। क्या कहते? सत्स्वरूप केवल पद, सत्स्वरूप निज नाम केवल पद। वापस इसको सेट होने को टाइम लगेगा थोड़ा सा। सत स्वरूप निज नाम केवल पद, गुरु दयालम सदगुरु प्रणामम परम गते। पहली साखिले, बस इस पे ख्याल रखो आप, हम लेते रहेंगे। और नीचे सत स्वरूप निज नाम केवल पद, गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम परम गते। क्या कहना चाहते हैं इसमें? सत स्वरूप निज नाम केवल पद, सत स्वरूप, सत स्वरूप निज नाम कैवल्य पद, कैवल्य पद। देखो आप, सत्स्वरूप, यह सत्स्वरूप और यह होनकाड़, ख्याल में आ रही बात? यह होनकाड़, यह सत्स्वरूप। कैवल्य पद, यह कैवल्य पद, यह कैवल्य पद। निज नाम यानी नयनचर, निज नाम यानी नयनचर। यह सत्स्वरूप में बिल्कुल नयनचर है, पूरा भरा पड़ा हुआ है नयनचर से। नयनचर यहाँ पे जैसा यहाँ पे कर्मों का बाजार है यह होनकाल में, वैसे ही यहाँ पे नयनचर है, नयनचर है। आप ख्याल में लाओ चीज। सदगुरु निज नाम कैवल्य पद, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप निज नाम कैवल्य पद। गुरु महाराज कहते कि यह सत्स्वरूप निज नाम कैवल्य पद, यह क्या है बोले तो, यह क्या है बोले तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह गुरु दयाल है। यह आपको समझना पड़ेगा, यह गुरु दयाल है। गुरु दयाल यानी सदगुरु है, सदगुरु। और हमने बहुत बार लिया है ये चीज, बार बार लिया है ये चीज कि सत्स्वरूप क्या है तो सदगुरु ही है, निज नाम क्या है तो सदगुरु ही है, सत्स्वरूप का नाम क्या है तो सदगुरु ही है, और कैवल्य पद क्या है तो सदगुरु ही है। ये हमको समझना पड़ेगा। समझ में आई बात? कैसा ऐसा कि यानी आप ख्याल में लाओ कि यह जो तनधारी सदगुरु है, जो हमारे सामने बैठा हुआ, यूं समझ के चलो आप, गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए, यूं समझ के चलो आप,
गुरु महाराज यहाँ सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पे संसार में बहुत लोग बैठे हुए हैं, बराबर ख्याल में रखना, ज्ञानी ध्यानी वेदांती वगैरह वगैरह। गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं कि यह मैं जो हूँ, यह मैं जो हूँ, यही सत्स्वरूप है। मैं और सत्स्वरूप और मैं, इसमें कुछ भी फर्क है नहीं। यह नयनचर और मैं और नयनचर, इसमें कुछ भी फर्क है नहीं। यह कैवल्य पद आनंद पद यानी मैं यानी कैवल्य पद और आनंद पद। अगर आपको सत्स्वरूप में जाना है, आपको कैवल्य पद में जाना है, तो बस मेरी प्राप्ति कर लो, आपको कैवल्य पद मिल जाएगा, आपको कैवल्य पद मिल जाएगा। यानी मेरे में और कैवल्य पद में, मेरे में और सत्स्वरूप में और मेरे में और नयनचर में कुछ भी फर्क नहीं है। ऐसे ही जितने भी पुराने संत होके गए, कबीर जी हो गए, गुरु महाराज कबीर जी हो गए, गुरु नानक हो गए, अनेक ऐसे केवली संत जो होके गए, उनके बारे में भी ऐसा ही है। और अब मैं आया हूं धरा पे, उनके जैसा ही संत मेरे बारे में भी ऐसा ही है। ख्याल में है क्या चीज कि मैं यानी सत्स्वरूप, मैं यानी नयनचर, मैं यानी कैवल्य पद, यानी मैं यानी सब कुछ। क्या कहना चाहते हैं? सत्स्वरूप निज नाम केवल पद, सतस्वरूप निज नाम केवल पद यानी मैं। गुरु दयाल मतलब गुरु दयाल, मतलब गुरु, मतलब सदगुरु, मतलब सदगुरु। ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने से, ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने से, शरण में जाने से परम गते, यह जीव संसार के परम गति पाते हैं, परम गति पाते हैं। समझ में आई क्या बात? ख्याल में आई क्या बात? ख्याल में आई क्या बात? क्या कहना चाहते हैं कि बहुत भारी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, आप ख्याल में लाओ चीज। यह समझ गया कि बाकी तुमको फिर अगाध बोध फटाफट फटाफट समझ जाएगा। देखो आप, ये उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, गुरु महाराज यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं यानी सतस्वरूप क्या है बोले तो गुरु दयाल है, गुरु दयाल है मतलब सदगुरु है। देखो आप सदगुरु के शरण में जाओ तो आपको सत्स्वरूप की प्राप्ति होती, सदगुरु के शरीर में ही सत्स्वरूप है, तो फिर सत्स्वरूप क्या है? तो सत्स्वरूप गुरु दयाल है। आपको यह सत्स्वरूप यहां से नहीं दिखने वाला है, आपको दिखने वाला नहीं है, आपको देखना है उसको गुरु में ही, गुरु में ही। नयनचर क्या है बोले तो मैं ही नयनचर हूं। सत्स्वरूप का नाम क्या है बोले तो सदगुरु सत्स्वरूप का नाम है। और आनंद पद, कैवल्य पद क्या है बोले तो सदगुरु ही कैवल्य पद है, मतलब जो भी है ये सब सदगुरु ही है। इनके शरण में जाने के बाद, इनको प्रणाम करने के बाद आदमी परम मोक्ष में जाता, परम गति प्राप्त करता। यही गुरु महाराज कहना चाहते हैं इसमें। कैसे? देखो अभी आप, यह ऐसा कैसा है कि सदगुरु और सत्स्वरूप एक कैसा है, तो थोड़ा सा हम 1 मिनट लेंगे। ये देखो, ये हो गया अखंड ध्वनि जिसकी चल रही, नयनचर की प्राप्ति हुई है, रग रग रोम रोम ररंकार चल रही है, नयनचर की प्राप्ति है, तन में बिल्कुल नयनचर भरा पड़ा हुआ है, और अखंड ध्वनि चल रही है, अखंड ध्वनि चल रही है। यह 10वें द्वार, यह 10वें द्वार है। यह परब्रह्म, यह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड है, और यह खंड है। यह ब्रह्मांड है मतलब खंड 3 लोक 14 भवन हमने लिया हुआ यह सब, और ब्रह्मांड 3 ब्रह्म के 13 लोक, और उसके परे 10वें द्वार परे सत्स्वरूप, परे सत्स्वरूप। अब ऐसे भी, ऐसे इधर भी देख लो आप, ऐसे इधर भी 1 मिनट के देख लो। अब तक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह होनकाल, यह होनकाल, यह परब्रह्म, यह परब्रह्म, परब्रह्म के परे सत्स्वरूप, सतस्वरूप, सत्स्वरूप।
तो यह परब्रह्म के परे सत्स्वरूप, यह परब्रह्म के परे सत्स्वरूप। मतलब अभी यह हंस 24 ही घंटे कहाँ रमता है? तो सत्स्वरूप में रमता है। मतलब यह हंस 24 ही घंटे सत्स्वरूप में रहता है, मतलब सत्स्वरूप में रमता है, रहता तो यहीं पे है पर रमता सत्स्वरूप में है। ऐसे ही यह सत्स्वरूप और यह सत्स्वरूप एक ही है, एक ही है। मतलब यह सत्स्वरूप जो है और यह सत्स्वरूप जो है एक ही है। आप ख्याल में लाओ चीज, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे नयनचर ध्वनि चलती है, यहाँ पे नयनचर ध्वनि चलती है, तो यह नयनचर और यह नयनचर एक ही है। शरीर छूटने के बाद यह शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद यह हंस इस नयनचर के साथ सत्स्वरूप में चले जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ही सत्स्वरूप है और सत्स्वरूप ही सद्गुरु है। नयनचर ही सद्गुरु है और सद्गुरु ही नयनचर है। और कैवल्य पद क्या है बोले तो कैवल्य पद सद्गुरु है और सद्गुरु ही कैवल्य पद है। इसको हम दूसरा ऐसे भी समझा सकते थोड़ा सा कि जैसे गंगा का पानी जो रहता है, गंगा का पानी, एक गंगा का पानी बह रहा है, जैसे सत्स्वरूप, यहाँ पे सत्स्वरूप है। अब सत्स्वरूप में से नयनचर की प्राप्ति होती और यहाँ पे आदमी सद्गुरु बनता। ख्याल में लाओ चीज, सत्स्वरूप में से नयनचर की प्राप्ति होती और यहाँ पे आदमी सद्गुरु बनता। पहले तो ये खाली ठिकरा था, सादा शरीर था। स्मरण भजन करने के पहले, सद्गुरु के शरण में जाने के पहले, नयनचर की प्राप्ति होने के पहले यह सादा शरीर था, सादा शरीर, कुछ भी नहीं था। इसको कोई पूजता नहीं था, इसको कोई पूजता नहीं था। ये पूजना कब चालू हुआ, ये सद्गुरु कब बना कि जब नयनचर इसमें आया और नयनचर की ध्वनि लगी। ऐसे ही यह गंगा पूजनीय है। अब यह गंगा का पानी अगर आप गंगा झरी में ले लो तो यह भी पूजनीय हो जाती, यह भी पूजनीय हो जाती। मतलब यह गंगा का पानी, देखो पहले यह क्या था, खाली एक बर्तन था और कुछ भी नहीं था। तो बर्तन को कोई पूजता था क्या? उसकी कोई कीमत थी क्या? उसमें कोई पराक्रम था क्या? वैल्यू थी क्या? कुछ भी नहीं थी। जैसे ही गंगा का पानी इसमें डाले गया, लोग इसको पूजने लगे, लोग इसको पूजने लगे। जाते गंगा धाम, दो चार लोग, एक लोग घर में के जो भी, और फिर वहाँ से गंगा जल लेके आते एक आधे बर्तन में और उसको फिर लाल कपड़ा लगा देते और फिर एक दिन गंगा पूजन या फिर गंगा झारी पूजन रखते और गंगा झारी पूजन रख के लोगों को बुलाते, लोग इसकी पूजा करते यह समझ के कि यह क्या है, तो गंगा है। ख्याल में है क्या चीज? मतलब गंगा झारी यानी गंगा, गंगा यानी गंगा झारी। ऐसे ही यहाँ पे गणित आप ख्याल में लाओ, सत्स्वरूप यानी सद्गुरु और सद्गुरु यानी सत्स्वरूप। ख्याल में है क्या बात? तो यह चीज गुरु महाराज बताना चाहते हैं। तो यह सद्गुरु रहते कैसे? पुराने जितने भी संत होके गए, अनेक हमको कहते कि अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि, हम यहाँ पे ही है, मगर अनंत कोटि हमारे साथ, हमारे आगे चले गए, अनंत कोटि चले गए, हम मगर यहीं पे है, अभी जाने के फिराक में हैं। तो वैराग्यम परम भाग्यम, गुरु महाराज कहते देखो आप, अभी यह जो संत है, यह जो संत है, जो सत्स्वरूप है, जो निज नाम है, जो कैवल्य पद है, ऐसे संत यह वैरागी रहते, वैरागी रहते और इसलिए परम भागी रहते, इसलिए परम भागी रहते। परम भागी यानी श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ यानी बहुत बढ़िया भाग्य। हम बोलते ना, बहुत, मेरे तो भाग्य बहुत बढ़िया है, मेरे भाग्य बहुत भारी भाग्य है, भाग्यशाली है, भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। श्रेष्ठ यानी बहुत बढ़िया भाग्य। वैरागी परम भागी, वैराग्यम परम भाग्यम। फिर आगे क्या लिखा है कि
संतोषम परम धनम, उसको बाद में लेंगे। कूल ज्ञान तजे निरंतर सोजोगी नमो नमस्ते। वैराग्यम परम भाग्यम, इसको देखो आप, वैराग्यम परम भाग्यम। वैरागी परम भागी रहते कैसे? दो प्रकार के वैरागी संसार में रहते हैं। दो प्रकार के वैरागी संसार में रहते हैं। एक वैरागी साधे वैरागी, बैरागी, बैरागी, और ये ज्ञान वैरागी, ये ज्ञान वैरागी, ज्ञान वैरागी। सादे बैरागी क्या करते? ख्याल में लाना चाहिए। सादे बैरागी क्या करते? माँ बाप पत्नी वगैरह को छोड़ते, घर परिवार को छोड़ते, माल मत्ता वगैरह वगैरह सब को छोड़ते, और फिर जंगल में जाओ बोले तो, या फिर और पहाड़ पे जाओ, फिर या कहीं पे भी जाओ, यह छोड़ के यह ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में जाते, या फिर 33 कोटि देवी देवताओं के शरण में जाते, या फिर परब्रह्म के शरण में जाते, परब्रह्म के शरण में जाते। ये हो गए बैरागी। मतलब किसके शरण में जा रहे? माता के शरण में जा रहे और पिता के शरण में जा रहे, हंस के। आप ख्याल में लाओ चीज। एक बैरागी कौन है? एक बैरागी है जिसने माँ बाप को तो छोड़ा, शरीर के माँ बाप को छोड़ा, मगर हंस के माँ बाप के साथ रहता है, मगर बैरागी कहलाता है। गुरु महाराज कहते हैं यह सही बैरागी है नहीं, यह सही बैरागी है नहीं, ये ज्ञान बैरागी नहीं है, ये ज्ञान बैरागी नहीं है। ख्याल में लाओ चीज, ख्याल में। माता पिता को छोड़ते, शरीर के माता पिता को छोड़ते, संसार को छोड़ते, और भक्ति किसकी करते? कि हंस के माता की और हंस के पिता की। हंस की माता यानी माया, माया यानी ब्रह्मा विष्णु, त्रिगुणी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता, और पिता यानी परब्रह्म, परब्रह्म की भक्ति करते या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते। मतलब रियल में इन्होंने वैरागीपन धारण किया ही नहीं, इन्होंने रियल में वैरागीपन धारण नहीं किया। और दूसरा वैरागी क्या है? दूसरा वैरागी क्या है? ये हंस के माता पिता को छोड़ते, खुद के माता पिता को नहीं छोड़ते। ख्याल में लाओ चीज। खुद के माता पिता के साथ रहेंगे, माता पिता को नहीं छोड़ते, खुद के शरीर के माता पिता को नहीं छोड़ते, संसार नहीं छोड़ते, संसार से भगते नहीं, संसार नहीं छोड़ते, मगर हंस के जो माता पिता है, मतलब पार ब्रह्म और माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको छोड़ते और सदगुरु का शरणाधारण करते, सदगुरु का शरणाधारण करते। यहाँ ये किसका शरणाधारण करते? माता पिता का शरणाधारण करते। और ये ज्ञान वैरागी किसका शरणाधारण करते? तो सदगुरु का शरणाधारण करते, मतलब ही सत्स्वरूप की भक्ति करते, सत्स्वरूप की भक्ति करते। ख्याल में आई चीज। इसलिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, माता पिता को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी अच्छी सेवा करो, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, मगर छोड़ो किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को और 33 कोटि देवता, इनको छोड़ो और परब्रह्म को छोड़ो। अब संसार में जब हम बोलते हैं कि इनको छोड़ो तो लोग बुरा मान जाते, समझ में। माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, मगर इनको छोड़ने के लिए तैयार होते नहीं। ये सही तो यह जो सही, यह जो है, यह सही माया तो यह है। माता पिता ये स्थूल माया है, माता पिता पैसे लगते, ये स्थूल माया है, तुमको मदद करती, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में मदद करती। और यह जो त्रिगुणी माया है, यह झिणी माया है, यह तुमको फंसाती, यह तुमको वापस 84 में डालती, तुमको आवागमन के चक्कर में डालती, यह है झिणी माया है। समझ में आई बात? तो यह बैरागी हो गया एक, और यह दूसरा बैरागी हो गया। तो हमको ज्ञान बैरागी के बारे में देखना है। ज्ञान बैरागी के बारे में देखो कितनी बढ़िया चीज है यह ज्ञान बैरागी। ज्ञान बैरागी, ज्ञान बैरागी करता कैसा? करता क्या कि 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के बैरागी है। सही देखो तो ज्ञान बैरागी
मद बैरागी और तिमर बैरागी, ये 3 प्रकार के बैरागी है। तो हम ज्ञान बैरागी के बारे में देखेंगे। ज्ञान बैरागी यानी क्या? वैराग ज्ञान यू जान, वैराग ज्ञान यू जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। गुरु महाराज ने ज्ञान बैरागी यानी क्या, ज्ञान बैरागी कैसा रहता है ये लिखा है गुरु महाराज ने। वैराग ज्ञान यू जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, सासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा, इसकी समाधि कहाँ चलती है? सत्स्वरूप की समाधि 10वें द्वार के परे चलती है। अब शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आप समझ में चलो। ये देखो, ये हो गया पर ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, ये हो गया ब्रह्मांड, ये भाग हो गया ब्रह्मांड, और ये हो गया खंड। देखो आप चीज, जिसका 24 घंटे अखंड ध्वनि चलती, ऐसे हंस ज्ञान वैरागी रहते। मतलब क्या रहते? तो वैराग ज्ञान युजान, इसको वैराग ज्ञान युजान, ये वैराग ज्ञान के लक्षण है भाई। तो कौन से लक्षण हैं? तो 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लगती। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, ये ब्रह्मांड से भी न्यारा हो जाता और पिंड से भी न्यारा हो गया। 24 ही घंटे वो रमता कहाँ पे? उस अखंड ध्वनि में रमता है। सा का नहीं काम, पहले हम रामस्मरण करते श्वासोश्वास से, रामस्मरण करते श्वासोश्वास से, और जीभ से राम राम करते, और श्वासोश्वास से राम राम करते। जब 10वें द्वार के परे ध्वनि चली जाती तो जीभ का भी काम चलता नहीं और श्वास का भी काम चलता नहीं। तो श्वास का नहीं काम जीभ का कौन विचारा, जीभ का भी काम चलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो अखंड ध्वनि चलती रहती है। आप करो मत करो वो ध्वनि चलते रहती। यह कुदरत कला है, यही कुदरत कला है कि तुम्हारे बिना किए वो चलते रहती। श्वास का नहीं काम जीभ का कौन विचारा। फिर आगे क्या कहते? सूनत मस्त हो जाए ब्रह्मा पो छिटकावे, सूनत मस्त हो जाए, ध्यान में बैठ जाता और वो ध्वनि सुनते रहता, ध्यान में बैठ जाता और ध्वनि सुनते रहता। यह जो ब्रह्म है, यह पूरा ओंकार ब्रह्म वो छोड़ देता, छिटका देता, मतलब छोड़ देता, यानी इससे दूर हो जाता। मतलब यह ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करता, छिटकाता, पर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, छोड़ता, त्यागता। फिर भक्ति किसकी करता? सिर्फ सत्स्वरूप की। और रमता कहाँ पे? सिर्फ सत्स्वरूप में। ख्याल में आई बात कि ब्रह्म सूनत मस्त हो जाए, मस्त बैठता ध्यान लगा के, और बाकी ओंकार की कोई भी भक्ति कोई भी विधि नहीं करता, पर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्यागता। ब्रह्मा पो छिटकावे, शुभ शुभ दोय बात निकट नेड़ी नहीं आवे। उसकी स्थिति ऐसी बन जाती कि उसको शुभ और अशुभ में कुछ ज्यादा अभिलाषा रहती नहीं, शुभ और अशुभ की ज्यादा अभिलाषा रहती नहीं कि ये शुभ काम है ये अशुभ काम है, ऐसा कुछ रहता नहीं। 24 घंटे वो अपने ध्यान में मग्न रहता। निकट नेड़ी नहीं आवे। क्या कहते आगे? सुखनाम ज्ञान बैराग का यह लक्षण कहूँ तो। कौन से लक्षण है? सुखनाम, ये कठिन है, बहुत बढ़िया है, और हमको सबको ये ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना है, इसलिए ख्याल रख के सुनो। बहुत बढ़िया चीज है, गुरु महाराज की सबसे बढ़िया चीज है ये पूरे ग्रंथ में। सुखराम ज्ञान वैराग्य का यह लक्षण कहूँ तो। कौन सा लक्षण? कौन सा लक्षण है? 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लगती, फिर ओंकार पर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, छिटकाता उसको, और सत्स्वरूप में रमता, सत्स्वरूप में रमता। यह शुभ है यह अशुभ है यह सोचता ही नहीं, उसकी चाहना भी नहीं करता। समझ में आई बात? यह सुखराम ज्ञान वैराग, यह ज्ञान वैराग है। क्या कहते? सुखराम ज्ञान वैराग का यह लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोय। यानी हद को जीत लिया। देखो आप, यह हद यानी यह हद होगी, यह हद मतलब 3 लोक 14 भवन, मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल और ये 14 भवन। स्वर्ग मृत्यु पाताल और 14 भवन, 3 लोक 14 भवन। और 3 ब्रह्म के 13 लोग, मतलब शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म और यह 13 लोग। 3 ब्रह्म के 13 लोग, इनको जीत लिया और इनको जीत के
आगे गया। देखो अभी आप सोचने जैसी बात है, अगर आपको परमात्मा के देश में जाना है, अगर आपको सस्वरूप के देश में जाना है, तो इससे निकलना पड़ेगा, इनको जीतना पड़ेगा, इनको जितना है यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ोगे, आप ब्रह्म को पकड़ छोड़ोगे नहीं, आप ब्रह्म को पकड़ के रखोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ के रखोगे, तो इनको जीतोगे कैसे, काल को जीतोगे कैसे, आगे जाओगे कैसे। तो गुरु महाराज बोलते ना सीधे सीधे कि इनको छोड़ो, ख्याल में है क्या बात, इनको छोड़ो बोलते, और इनको छोड़ना पड़ता। यह बात अलग है एडजस्टमेंट, कि आ भी कर वह भी कर, ये एडजस्टमेंट है जो सही बात नहीं है, सही में सही बात नहीं है। पहले कैसा था, हम लोग नए नए थे, यहाँ चालू किए थे, तब फिर ये चीज़ बनती थी, ठीक है भाई, आता रहेला तो लोग सुनता रहेला तो लोग करता रहेला, ये बनती थी चीज़। मगर अभी हम कुछ तो पुराने हो गए, कुछ तो हमको ज्ञान समझा, तो ज्ञान वैराग्य अगर आपको आना है, अगर आपको लाना है, तो ज्ञान वैराग्य तभी आएगा जब आप ब्रह्म को छोड़ोगे, आप पर ब्रह्म को छोड़ोगे और आप माया को छोड़ोगे, माया को छोड़ोगे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ोगे। और जब आपकी ध्वनि पूरी 24 घंटे चलेगी, तब आपको ज्ञान वैराग्य आएगा। यह ज्ञान वैराग्य आने के बाद ही परम पद मिलेगा, नहीं तो परम पद मिलेगा नहीं, परम पद मिलेगा नहीं। समझ में आई बात। ऐसा ज्ञान वैराग्य आ गया। अभी देखो आप, वैराग्यम परम भाग्यम, देखो ये इसका अर्थ देखो अभी आप, यह वैराग्यम, वैरागी 24 घंटे अखंड ध्वनि लग रही है, 24 घंटे अखंड ध्वनि लग रही है, वैराग्यम परम भाग्यम। अब ये वैरागी बन गया, वैरागी 24 घंटे अखंड ध्वनि, उसको होनकार से कोई लेना देना नहीं है, बस सस्वरूप में 24 घंटे सस्वरूप में ध्यान लगा रहता है। वैराग्यम परम भाग्यम, ऐसा वैरागी परम भागी रहता, परम भागी मतलब उसका भाग्य बहुत भारी रहता, श्रेष्ठ रहता, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उसका रहता। देखो आप कैसा, मैं आपको बताता हूं। जब वो परब्रह्म में था, सबसे पहले परब्रह्म में था, वो कहां था, यह हंस, यह हंस सबके पहले परब्रह्म में था, जहां पे सुख भी नहीं था और दुख भी नहीं था। 5 आत्माएं थी जिनको सुख चाहिए था, इसलिए नीचे आया, सुख मिलेगा यह चाहना रख के नीचे आया, सुख मिलेगा यह चाहना रख के नीचे आया। मतलब यहां पे वो भाग्य उसके तो थे ही नहीं, इसलिए वो नीचे आया। नीचे आने के बाद आदमी बना, फिर कुत्ता बना, फिर गाय बना, फिर ढोर बना, फिर देवी देवता बना, वगैरह 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 कर्मों के चक्कर में चलते रहा। मतलब यह आत्मा कभी थोड़े से भाग्य लेके देवी देवता बन जाता था, कुछ ही दिन के बाद वापस 84 में आ जाता था, या फिर नरक में चले जाता था, मतलब मद भागी हो जाता था, हीन भागी हो जाता था। ख्याल में आई चीज। कुछ देर तक, कुछ दिनों तक विष्णु के देश में चले जाता था, थोड़े से अच्छे भाग्य खुश हो जाता था, फिर वापस 84 में आता था, नरक में आता था। मतलब ये अंश के पीछे, ये अंश के पीछे यह अंश यहाँ पे भाग्यहीन करके ही रहा, मद भागी करके ही रहा। यहां से जब भक्ति किया सत्स्वरूप की, और सत्स्वरूप की भक्ति करके सदगुरु के शरण में जाके जब ज्ञान वैराग प्राप्त किया, फिर क्या हुआ, शरीर छूटेगा और कहां जाएगा, उस सत्स्वरूप के देश में, जहां पे मरना नहीं, जहां पे जन्मना नहीं, जहां पे 84 लाख योनियों में आना नहीं, जहां पे गर्भ में आना नहीं, जहां पे सुख ही सुख, अमर सुख, अमर ही सुख। मतलब और फिर वहां पे कोई काल का डर नहीं है, न कर्मों का डर है। यह ऐसे अमर सुख वहां पे मिलेंगे। मतलब यहां पे वो परम भागी हो गया। ख्याल में है क्या परम भागी कैसा हुआ? जब यहां पे था तब मदभागी था, कभी गाय डुक्कर ढोर बनता था, मदभागी था। थोड़े से भाग्य आ जाते थे, फिर
ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता था या देवी देवता बन जाता था, फिर वापस 84 में नरक में आ जाता था, वापस भाग्यहीन हो जाता था। मतलब यहाँ पे उसके भाग्य कैसे रहे? भाग्यहीन के जैसे ही भाग्य रहे। परब्रह्म में आया, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, यहाँ पे भी भाग्य उसके सो ही रहे, ठीक ठीक ही रहे। जब वैराग्यम, जब ज्ञान वैरागी बना तो परम भागी हो गया। अब एक बार सत्स्वरूप में चला गया, वापस वो आएगा नहीं। ख्याल में है के बात? तो वैराग्यम परम भाग्यम, वैराग्यम परम भाग्यम। फिर आगे संतोषम परम धनम, वैराग्यम परम भाग्यम, संतोषम परम धनम, वैराग्यम परम भाग्यम, संतोषम परम धनम। कहते हैं संसार में लोग संतोष रहना चाहिए, भी संतोष, बस सब अच्छा हो जाता, सब अच्छा रहता, संतोष रहना चाहिए, समाधानी रहना चाहिए। अब किसी को बोलते हैं हम, क्यों रे भाई कैसा है, समाधानी हो म्हणे, काही भक्ती बिक्ती करायची जरूरत नाही, समाधानी राहिला पाहिजे माणसाने, बराबर, समाधानी हो। अब किसकी समाधानी की डेफिनेशन अलग अलग रहती है। कोई 100 साल के लिए समाधानी रहता है, भाई शरीर मिला है, माँ बाप बच्चे, खाने पीने के लिए सब अच्छा है, सुख सुविधा है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, समाधानी मतलब संतोष पा लिया, संतोष। मगर सही में संतोष नहीं है, शरीर छूटने के बाद वापस 84, वापस नरक, मतलब संतोष है, लॉन्ग लास्टिंग संतोष नहीं है, हमेशा के लिए संतोष नहीं है, क्षणिक संतोष है, क्षणिक। कोई इस शरीर में आता और स्वर्ग की भक्ति करता, देवी देवताओं को एकादे को रिझाता और उसकी प्राप्ति कर लेता, स्वर्ग में चले जाता। यहीं से बोलता कि मैं तो समाधानी हो गया, मुझे तो विष्णु मिल गया, मुझे तो शंकर मिल गया, मुझे तो जो भी कुछ, मेरे पे हनुमान जी की कृपा रहती, मैं तो समाधानी हूं। अब यह समाधानी कितने दिन तक? कुछ साल तक, कुछ युगों तक। स्वर्ग में जाएगा, थोड़ी बहुत समाधानी है, फिर वापस 84 में आएगा, वापस 84 में आएगा, वापस नरक में आएगा। कोई परब्रह्म की बात करता है, कुछ युगों तक परब्रह्म में जाएगा, वहां पे बैठेगा और फिर वापस 84 में आएगा, नरक में आएगा। मतलब यह छोटी सी भाषा में पूरे समाधानी नहीं हुए, पूरे संतोषी नहीं हुए। ख्याल में लाओ जी, पूरे संतोषी नहीं हुए, पूरे समाधानी नहीं हुए। मतलब कहीं ना कहीं उनके पीछे वापस काल का, यमराज का, कर्मों का, उनके साथ चक्कर है ही है। मतलब समाधानी है ही नहीं, वापस 84 में आना पड़ेगा। वैराग्यम परम भाग्यम, संतोषम परम धनम। जो वैरागी हुआ, ज्ञान वैरागी। अब ज्ञान वैरागी को करना क्या है? ज्ञान वैरागी का यहाँ पे भी ज्ञान, जिसकी ध्वनि चलती, अखंड ध्वनि चलती, उसको समाधानी से रहता हो। क्यों समाधानी रहता? एक तो परमात्मा का आनंद अलग आता जब वो ध्वनि में जाता तब, और वैसे भी डे टू डे लाइफ में उसमें एक आनंद अलग ही रहता कि कहीं से न कहीं से उसकी भाषा ये बोलते रहती कि सत्स्वरूप की भाषा बोलते रहती, सत्स्वरूप की भाषा बोलते रहती। उसके हर हालचाल से, उसके बातों से सत्स्वरूप झलकते रहता। यह तो एक तो समाधान हो गया। और दूसरा समाधान कि शरीर छूटने के बाद वो कहाँ जाएगा? उस परम मोक्ष में जाएगा, उस अमर देश में जाएगा, अमर देश में जाएगा। उसको पता है कि बस शरीर छूटने दे, मैं तो इससे बहुत बढ़िया देश में चले जाऊंगा। बस वहां पे क्या है? तो वहां पे आनंद ही आनंद है, और वहां पे आनंद ही आनंद है। अब ये 100 साल का आनंद नहीं है, या फिर कुछ युगों का आनंद नहीं है, या फिर परब्रह्म जैसा बहुत युगों का आनंद नहीं है कि वापस तुमको नीचे तो आना ही है। यहाँ पे नीचे आना वापस है नहीं, वहां पे यहाँ पे 84 में नहीं आना, यहाँ पे जलने मरने में नहीं आना, अमर सुख। तो संतोषम परम धनम, ऐसा जिसको संतोष रहेगा वही परम धन है। समझ में बात? कैसा संतोष? ज्ञान वैरागी। ज्ञान वैरागी जो हो गया उसको संतोष आता, और यही संतोष परम धन है। क्योंकि तुम्हारा जो बाकी का धन जो है, बाकी का जो धन है, गुरु महाराज कबीर जी कहते कि धनवंता नहीं कोई,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए, राम नाम धन होए। धनवंता वही है जो जिसके पास राम नाम का धन है। तो संसार में धन तो बहुत है लोगों के पास, बड़े बड़े लोग, गाड़ियाँ घोड़े सब हर चीज है, मगर वह धन काम का है नहीं जो यहाँ पे रह जाता। धन वही काम का है, राम नाम, मतलब धन वही काम का है जो नयन अक्षर की ध्वनि जो आपको आपके साथ सत्स्वरूप में लेके जाएंगी। यह क्या वैराग्य चाहिए, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए माँ बाप को छोड़ दिए चले गए जंगल में, और एक आदि कुछ तो भी भक्ति कर रहे 3 लोग 14 भवन की, और भाई मैं तो वैरागी हो गया। ऐसा वैरागी हमको नहीं चाहिए। और संसार में ऐसे ही वैरागी है, यह संसार में ऐसे ही वैरागी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह मेरी भाषा समझते नहीं, क्योंकि यह वैरागी बोलने के लिए वैरागी है। पूजा तो माँ की और बाप की करते हैं, तो बोलने के लिए वैरागी है। क्या कहते हैं, संतोषम परम धनम, कूल ज्ञान तजे निरंतर। कूल ज्ञान, कूल ज्ञान कौन सा है बोलो आप अभी? कूल ज्ञान हंस के माता पिता का ज्ञान, हंस के कुल का ज्ञान। यहां तो शरीर का विषय नहीं है, विषय क्या है? हंस का। हंस के माता पिता, माता यानी माया। ये देखो आप, यह परब्रह्म हमारा पिता, यह परब्रह्म हमारा पिता, इच्छा हमारी माता। परब्रह्म और इच्छा से यह माया पैदा हुई। माया में त्रिगुणी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, मतलब यह पिता, और ये इच्छा यानी माता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर। मतलब यह माता और ये पिता, यह क्या है? माता और पिता का पसारा है। और इसके परे सत्स्वरूप, मतलब जो है सदगुरु, सदगुरु। ख्याल में रहो। हंस के माता, हंस का कुल कौन है? हंस का कुल है परब्रह्म जो पिता के रूप में है, हंस का कुल है माता अंशा इच्छा जो माता के रूप में है। इसको छोड़ो, मतलब परब्रह्म को छोड़ो और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ो, मतलब होन काल को छोड़ो, होन काल को छोड़ो। क्या कहते? कुल ज्ञान तजे निरंतर, इनका ज्ञान हमेशा के लिए जो छोड़ेगा, निरंतर हमेशा के लिए छोड़ेगा, सो जोगी नमो नमस्ते, ऐसे जोगी को मेरा प्रणाम है, ऐसे जोगी को मेरा प्रणाम है। गुरु महाराज कहते हैं, यह कबीर जी, यह गुरु नानक, यह अनेक संत ऐसे ही हो गए, अब मैं भी ऐसा ही हो गया हूं, अब मैं आया हूं, मेरी बारी है और मैं भी ऐसा ही हो गया हूं, ऐसा ही हूं। और यह चीजें, यह संसार के ज्ञानी जो है, होनकाल के ज्ञानी जो है, यह समझते नहीं, इसलिए मुझे अगाध बोध लिखना पड़ा, इसलिए मुझे अगाध बोध लिखना पड़ा। क्या कहते गुरु महाराज? देखो, सो जोगी नमो नमस्ते, सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते। सतस्वरूप केवल पद, सतस्वरूप, यह पूरा सत्स्वरूप है, सतस्वरूप। क्यों? कि अभी इसमें ध्वनि चल रही है, यह दिखने के लिए तुमको शरीर है, मगर बात पूरी सत्स्वरूप की है। यह पूरा अखंड सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप। यही कैवल्य पद है, यही कैवल्य पद है। जैसे हमने बोला, चलता देवल पूजल प्राणी, चलता देवल पूजल प्राणी, माय बसे शहजादो, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंदोरे प्राणी, सतगुरु शरण वंदो। क्या कहते? यह सदगुरु शरण, चलता देवल, चलता देवल पूजल प्राणी, माय बसे शहजादो,
परमात्मा इसमें बसता है, नयनसर इसमें बसता है, सत्स्वरूप इसमें बसता है। पाहन देवल, पत्थर के देवल, झूठ बिन चेतन, इसमें चेतन नहीं है, झूठे है। ताकु पूजे आंधोरे प्राणी, सतगुरु शरण वंदो। वही गुरु महाराज कहना चाहते हैं। सत्स्वरूप केवल पद, अखंडाय नमस्ते, इस पूरे सत्स्वरूप को, अखंडित सत्स्वरूप को मेरा नमस्ते है, प्रणाम है। और प्रणाम भी कैसे? नमस्कारम अक्षयगतम, मतलब मेरे प्रणाम को क्षय नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला ऐसा प्रणाम, अक्षयागतम, मेरा प्रणाम खत्म न होने वाला प्रणाम, अक्षयागतम। ख्याल में आई चीज? समझ में आया कुछ थोड़ा सा समझ में? तो यह गुरु महाराज ऐसे है, आप गुरु महाराज को समझो। गुरु महाराज के तारीफ करने जैसी बातें गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे इतना मेरे बारे में क्यों बताना पड़ता है कि लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, संसार के लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है।